अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वानर। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट की टीम ने सोचा ज़रा आपको एक चीज़ के बारे में हक़ाइक़ बताते हैं, क्योंकि कल कमिश्नर कराची ने सिंध की जो हाई कोर्ट है उसमें एक रिपोर्ट जमा कराई है जो कि दूध के मुतालिक है, जिसके अंदर गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे थे कि कमिश्नर कराची दूध के मामले में बड़े मुतारिक नज़र आ रहे थे। काफ़ी तवील इजलास भी हुए। तमाम स्टेक होल्डर जो दूध के होते हैं, जिसके अंदर रिटेलर हो, फार्मर हो या होल सेलर हो, ये तीनों कैटेगरी के लोगों को जो है वो बुलाया गया, क्योंकि दूध के पैदावार करने वालों का ये दावा था कि अब इस कीमत के अंदर जो 220 रुपये है उसके अंदर बेचना दूध मुमकिन नहीं है। तो कमिश्नर कराची ने कहा चले जी, अगर इस कीमत में मुमकिन नहीं है तो ज़रा दूध की क्वालिटी चेक कर लेते हैं। दूध की क्वालिटी चेक करने के लिए शहर भर से कोई 57 के करीब जो है वो सैंपल जमा किए गए और PSQI से इस जो सैंपल्स हैं उनका टेस्ट किया गया कि जो ये लैब है जो कि अथेंटिकली इसको माना जाता है। जब ये सैंपल्स वहाँ भेजे गए और उसकी जो रिपोर्ट आई है वो तशवीशनाक हालत में, कल उन्होंने उस रिपोर्ट को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया, हाई कोर्ट के अंदर जमा कराया, और उसमें था कि ये तमाम के तमाम सैंपल मुज़र सेहत हैं, इंसानी इस्तेमाल के लिए ये दूध इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये रिपोर्ट कल अदालत में जमा हुई और इसके अंदर कुछ 27 के करीब ऐसे दूध के सैंपल्स निकले जिसके अंदर फार्मूलिन जो है वो पाया गया। फार्मूलिन वो केमिकल है जो दूध को इस अंदर डाला जाता है ताकि वो फटे नहीं, उसकी जो शेल्फ लाइफ जिसको हम कहते हैं या उसका दौरानिया उसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है, वो 27 सैंपल्स के अंदर से पाया गया है, जो कि मुज़र सेहत है और आप और मैं और हमारे बच्चे बुजुर्ग जो दूध पी रहे हैं। ये है कराची की दुहाई। ये एक और मसला है जिसके ऊपर हम देखें कि डेयरी फार्मर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि दूध इस कीमत में बेचा नहीं जा सकता। कमिश्नर कराची कहते हैं कि 220 रुपये का उन्होंने 2 दिन पहले नोटिफिकेशन भी निकाल दिया। आज हमने सोचा चलें इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। हमने भी एक दुकान से एक दूध लिया है और उसके बाद हमने सोचा उसको भी टेस्ट कर लेते हैं और उसके अंदर हम खुद पानी मिला के भी वो टेस्ट कराएंगे। ये दूध फार्मर्स की एक लैब है जो कि लियाकताबाद पे कायम है। हमने ये दूध का सैंपल ले लिया है। ये दूध हम अपने तौर पे इसको भी टेस्ट करेंगे, इसके साथ ही इसमें पानी मिलाकर जो है वो भी टेस्ट कराएंगे। आप ज़रा मेरी हेल्प करने के लिए आ जाएं बाबर भाई, ज़रा ये पकड़िएगा और हम ये दूध को 2 जगह में डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद एक दूध की क्वालिटी को वही रहने देते हैं। ये पकड़ें, छोड़ दें उसको, ये पकड़िए। यही दूध हमारे पास मौजूद है। ये दूध हम थोड़ा सा इसके अंदर डाल देते हैं, थोड़ा इसमें रहने देते हैं। इसी के अंदर अपने हाथ से जो हमारा पीने का पानी है वो हम मिलाएंगे और दोनों चीज़ों को ले जाके इसका टेस्ट कराते हैं। यहाँ पे दूध की क्वालिटी चेक करने के लिए मौजूद है दूध की लैब। आपके सामने ये पीने का पानी है जो मैं ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ, वो इसमें मिला रहा हूँ। वो पानी हम मिलाएंगे और ये दूध की क्वालिटी हम जाके अब लैब से टेस्ट कराते हैं, जो कि कमिश्नर कराची ने खुद अपने तौर पे ये मुझे दे दीजिए। आइए मेरे साथ, यहाँ पे लैब मौजूद है दूध की क्वालिटी चेक करने के लिए। बड़े साहब आप लोगों से भी बात करेंगे। मैं जी, अच्छा बोलिए, लाइए मुझे माइक दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, दूध नहीं देते बल्कि दूध जो लिया उन्होंने डाला उसमें से नहीं देंगे जब तक बर्फ की सिल्ले नहीं डालेंगे उसमें, वो पानी बन जाता है। और फिर ऐसा ही है, अब दूध अगर भैंस दे रही है 20 किलो तो एक्शन मार के उसको 40 किलो लेते हैं। ऐसा क्यों? ये कोई आवाम नहीं सोचती। हुकूमत तो कर रही है, अब मीडिया अपना काम कर रही है और करती रहेगी। तो मैं कहता हूँ भाई, सामने एक दुकान से दूरी है, हम दुकान का नाम भी नहीं बता। अच्छा, इनकी लैब यहाँ लियाकताबाद में नगोरी दूध वाला है। आपके दूध हम किसी का नाम, अरे मैं नाम से बोलता हूँ, मैं डरता अल्लाह से डरता हूँ, मैं किसी नहीं डरता। उसका बोलते हैं कि आप ब्लैकमेलिंग के लिए ऐसा काम करते हैं ना, फिर हमारा नाम आ जाता है। क्या कह रहे हैं? पैमाने भी छोटे कर दिए पहले तो। हाँ, नापतोल बहुत छोटी हो गई। पहले 1 किलो दूध होता था, उससे बहुत कम कर दिया दूध, पैमाने छोटे कर दिए और उसको तुलवा तो पूरा दूध नहीं होएगा। सर जी, असल में लीटर है, ये लीटर में तोलते हैं, उसको वो तोल के दे आप। 1 किलो होता ना, 1 किलो दूध महंगा हमने नहीं मिलता ना, लिक्विड आइटम है लीटर में। ये लीटर में कम कर रहे हैं लोग, तो लीटर ही में मिलेगा। हम लोग तो किलो में गलत बोलते हैं, लेकिन वो भी तो हमारे को किलो के हिसाब से देता है ना। हिसाब नहीं है, दूध का लीटर का हिसाब है। जो भी चीज पहले जो हम लोग लेते थे है ना, जो लिक्विड है, पहले उसका जो पैमाना है वो लिक्विड है, लेकिन पैमाने छोटे हो गए। हाँ, वो एक अलग चीज। पैमाने छोटे हो गए, लेकिन पैमाने छोटे कर दिए लोग। जहाँ दूध ये खुद भी बना रहे हैं। हाँ, ये भी बने, झाग वाला दूध बना रहे हैं। झाग क्यों है दूध में? झाग क्यों है? पहले थी सर, ये दूध के लिए पैमाना होता है चेक करने के लिए। गिलास में दूध रख के देखते हैं पानी कितना है और दूध कितना है। वो पैमाना भी खत्म कर दिया इन लोगों ने। इनको छापे नहीं मारे, इनको सजा दें।
सजा दे इनको, जब होगा ऐसा। मैं आपको ये थैंक यू सो मच सर। हैदराबाद में ना दूध मिलता है, हैदराबाद के अंदर भैंस हाथ के हाथ दूध निकाल के दे वैसे मैं रहे हैं। आपको बताऊं, कराची का दूध मेरे पहले वक्त था कि पंजाब से बेहतर दूध हम कहते थे, लाहौर से और इस्लामाबाद से बेहतर दूध कराची का दूध था। और दूध बेहतर मिलता है। और मैं ना हैदराबाद में मैं तारीफ करता हूँ, मेरे घर के सामने ठीक ही हो गया। कजन के सामने बाड़ा है, वो हाथ के हाथ दूध बाहर निकाल का के दूध देते तो हैं। मिल जाता है। आज हम भी बाड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हम ये शुक्रिया आप लोगों का वक्त देने के लिए। ये दूध के देख लीजिए, कम वाला जो है वो दूध प्योर है, थोड़ा हमने इसमें पानी मिला दिया, ये ज़्यादा है। आइए ज़रा आपको लेके चलते हैं उस दुकान में जहाँ ये टेस्ट है, और वहीं पर से इसका ज़रा लोगों से पूछ लेते हैं। आइए चलें जनाब। ये डेयरी लैब है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से डेयरी लैब बनाई गई है। तमाम एसोसिएशन सिंध फूड अथॉरिटी से मंजूर शुदा ये बनाई गई है, और ये एसोसिएशन ने ही बनाई है। ये वो सैंपल्स जो हम आपको कह रहे थे हम लेके आए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? माशाल्लाह आप सर ये 2 सैंपल है मेरा, इसकी ज़रा दूध की क्वालिटी चेक हो जाएगी। क्या कितने का है टेस्ट? ये एक सैंपल 250 रुपये का। 250 रुपये का? जी 250। तो ये 2 के यानी 500 रुपये देने 500 पड़ेंगे। रुपये। और कैसे टेस्ट होगा ये ज़रा आइए ज़रा दिखाइए, इसके टेस्ट करने का पैमाना और तरीक़ाकार क्या है? ये एनालाइजर मशीन है, जी, हम सैंपल इसमें डालेंगे। ये आप मुझसे सैंपल ले लें पहले दोनों। हाँ ये मशीन स्टार्ट करी। ये दोनों सैंपल ले लें ताकि मेरे पास माइक हाथ मेरा फ्री हो जाए। काफ़ी है दूध इतना? जी बहुत है। चलो ये कौन सा, ज़रा पता कैसे चलेगा मुझे कि ये कौन सा वाला? चले जी आपने इस पे निशान वगैरह कोई लगाया होगा? अब ये आपके पास ट्यूब एक ही है क्या? हाँ बस एक ही है, चले। इसमें चेक करेंगे। ठीक है, ये आप अब इसके अंदर ट्यूब डाल में दूध डाला जा रहा है। अब ये मशीन ये सिर्फ क्वालिटी बताती है। क्वालिटी से क्या मुराद है? इसमें मिक्सचर जो भी होगा, पानी वगैरह की मिलावट होगी वो पानी बता बताएगी। देगी। पानी बता देगी। फार्मोलिन वगैरह बता सकती है? नहीं बस इसके प्रोटीन की तादाद क्या है, और इसमें जो भी होगा वो रिज़ल्ट आ जाएगी। मैं आपको पर्ची निकलेगी, अभी ये हमने इंटर किया ठीक है। दूध को लगा के 1 मिनट के बाद ये पर्ची निकलेगी इसमें से। उसमें पता चल जाएगा कि इसमें प्रोटीन की तादाद कितनी है और पानी में की मिलावट है कि नहीं। अच्छा, लेकिन केमिकल टेस्ट वगैरह के कितना बारे में पानी इसमें हो सकता है? अमूमन जो अच्छा क्वालिटी का दूध होता है उसमें कितना पानी होता है? बस पानी जो मिलाते हैं, अगर मिला हुआ होगा तो बताएगी, अगर नहीं होगा तो 0 0 अच्छा, 0 बताए। 0 आता है कभी? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, चले इसमें देखते हैं क्या हुआ, रुक क्यों गई। चल रही है, अभी 1 मिनट के बाद पर्ची निकलेगी। 1 मिनट के बाद पर्ची निकलेगी। फिर ये वाला भी टेस्ट करेंगे। जी ठीक है, तो यहाँ हर कभी शहरी आते हैं अपना दूध, उनको लोगों के पास आगाही है कि अपने दूध को यहाँ चेक कराने? दिन में कितने टेस्ट करते हैं? दुकानदार आते हैं माशाल्लाह 20-25 सैंपल निकल जाते रोजाना? हैं। जी जी अच्छा, लोग आके चेक कराते लोग हैं? आते हैं। क्या बात है यार। तो अभी तक तो ये काफ़ी देर हो गई इसको। 1 मिनट 14 सेकंड। हाँ बाकी 13-12 सेकंड रह गए। यहाँ दिखाइए, मशीन को दिखाइए भाई, हमें क्या शक्लें हमारी दिखाओगे इतनी? ये दिखाइए कि मशीन काम कर रही है, और अब इसके ऊपर कितनी देर में अब पर्ची निकलने वाली है। हो गया ये टेस्ट पूरा? जी 0 0 हो गया। ये आ गई पर्ची ये जनाब। आ गई पर्ची। अब ज़रा पर्ची में दिखाइए क्या लिखा हुआ आया, दिएगा पर्ची? इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, ज़रा पढ़ के ज़ोर ज़ोर से बताओ। ये जो इसकी फैट है 2.44 सही है। अच्छा, अब ये 1.5 किलो के करीब ही क्रीम बनेगी, सही है। ओके। और इसमें पानी की तादाद जो है वो ज़्यादा है। ज़्यादा है? जी अच्छा, बता रहे हैं ये बात। हाँ यानी कितनी ज़्यादा है? 61% आ रहा है इसका। किलोग्राम तो 20 तक बन जाएगा, 20 किलोग्राम तक। अच्छा चलो, अब जल्दी से ये वाला मुझे करके दिखाओ। अब जनाब ये दूसरे जो दूध है वो इसके अंदर डाल रहे हैं, ज़रा इसकी क्वालिटी ज़रा बताओ, इसमें कितना % पानी है? और इसके अंदर जब तक ये भाई ये काम कर रहे हैं, हम इसमें पढ़ लेते हैं कि फ़ैट जो है इसमें 0.244% है। SNF क्या चीज़ होती है भाई? SNF इसका हिस्सा है अच्छा, दूध में। लैक्टोज जो है वो इसके अंदर, लैक्टोज बताते हो आप। प्रोटीन जो है वो 1.4%, जो एडेड वाटर है वो 81% बता रहा है इसके अंदर। पानी का तो बहुत ज़्यादा है। पानी की तादाद जो है वो ज़्यादा है। अब इस दूध की ज़रा देख लेते हैं, अब दूसरा ज़रा ये चेक कर ले इसमें कितना टाइम लेगा। ये अभी 50 सेकंड में ये दूध जो है इसकी क्वालिटी और तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें से बाहर आ जाएंगी। ये इसका जो साइड में जो है वो उसकी टेम्परेचर भी बता रहा है साथ दूध का। इसका दूध का टेम्परेचर भी कम है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा था। हाँ या कम था उससे? टेम्परेचर भी लिखा हुआ, टेम्परेचर लिखा होगा। हम ज़रा टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। टेम्परेचर से भी अच्छा, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो दूध, अगर अच्छा दूध ख़राब हो, फटने लगे तो पानी की मिकदार भी तो बढ़ जाती है उसमें।
वैसे खराब की रिजल्ट आती नहीं है, एमटी कैमरा ही दिखाएगी। क्या दिखाएगी? ज्यादातर जो है ना जो खराब होगा, हाँ खराब दूध जो फट गया होगा उसकी रिजल्ट आती नहीं है, एमटी कैमरा दिखाएगी। अच्छा जी। तो ये अब तकरीबन जो है 5 सेकंड के अंदर इसकी रिपोर्ट जो है वो आ रही है, वो हम देख लेते हैं कि ये क्या रिपोर्ट आ रही है। जनाब दिखाइए, ये रिपोर्ट आने के लिए तैयार है और ये रिपोर्ट आ गई है जी इस दूध की भी। क्या कह रहे हैं ये? इसमें कितना % पानी है? इसमें 0 है। 0 है जी। ये कैसे हो सकता है यार? इसमें पानी नहीं आया, इसके अंदर जो है वो वाटर एडिड 0 आया है जी। और अब आपने पता ही है, जैसे एक उस सैंपल में हमने ख़ुद पानी मिलाया था जिसमें एक ही दुकान का ये दूध लिया था हमने, दुकान हमने डिस्क्लोज़ नहीं की। हमने उसका दूध जो ज़्यादा पानी वाला है उसमें मैंने ख़ुद बाहर पानी मिलाया और हमने चेक करने के लिए आए थे। आपका बहुत शुक्रिया। ये लैब है जी, इस वक्त लियाकताबाद पे मौजूद है। ये रिपोर्ट्स हमारे पास ही हैं। अब हम जा रहे हैं ज़रा भैंस कॉलोनी और वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं, और जो रिपोर्ट कमिश्नर कराची ने जमा कराई है उसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं फार्मर्स और डेयरी एसोसिएशन जो है वो क्या मौक़िफ़ रखती है। आइए अब आपको ज़रा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वहाँ से ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब दूध के हवाले से या तमाम एसोसिएशन से जब हम बात कर रहे होते हैं तो फिर एक नाम ही आता है जो कि पूरे पाकिस्तान में जाना माना है। शाकिर उमर गुजर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देंगे। शाकिर भाई, आज का ये जो बैठक है आपकी, हमेशा हम मसाइल आपके सुनते हैं, यकीनन अभी भी होंगे आपके बहुत मसाइल होंगे, लेकिन कुछ दिन पहले तक आप कमिश्नर कराची आपके साथ बैठे हुए, आप उन तमाम इजलास में थे। कल एक रिपोर्ट जमा हुई है जो हमारे लिए तशवीशनाक है, सार्फिन के लिए, जो यूज़र है, मैं उसमें शामिल हूँ, आप भी शामिल होंगे। तो मुझे ये बताइए, 57 के करीब सैंपल्स आप लोगों ने जमा कराए, उसके बाद वो QIC से उसको चेक करवाया, एक भी सैंपल पीने के काबिल नहीं है जो रिपोर्ट जमा कर रहे हैं कमिश्नर कराची। 27 के अंदर जो है वो फार्मोलिन निकली है जो कि केमिकल शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए होती है, और इस तरह के तमाम वो मुज़र सेहत केमिकल्स पाए जा रहे हैं। तो ये फिर दूध तो वो कह रहे हैं म्यारी है नहीं, कीमतें कैसे बढ़ेंगी जो आप लोग इतनी कोशिशें कर रहे हैं एक अरसे से? एक तो सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया सिटी 21 न्यूज़ का कि वो हमेशा हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, सारिफ का मुकदमा लड़ने के लिए वो सबसे पहले खड़े होते हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ राना साहब, आप तशरीफ़ लाए मेरे पास, और हमारा ये पूरा फ़र्ज़ बनता है, सारिफ का हक़ है खालिस प्रोडक्ट, और हम मज़म्मत करते हैं उन सब लोगों के ख़िलाफ़। हम अप्रिशिएट करते हैं अपनी फूड अथॉरिटीज़ को चारों सूबों की, जो कि मिलावट करने वालों के लिए, सेहतमंद माशरे के जो दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब आ जाता है कराची का मामला। अगर हम कराची की बात सुने तो तीनों स्टेक होल्डर्स के सैंपल्स लिए गए हैं, जिसमें डेयरी फार्मर्स के जो सैंपल्स हैं यहाँ हमारी कैटल कॉलोनी से, वो 100% क्लियर आए हैं सबके सब, और आला तरीन दूध शहर को सप्लाई हुआ है। और अगर मैं दुकानदार के एंड की बात करूं, जो जिसकी बुनियाद पर राना साहब आप तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं बहुत ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि देखें, कमिश्नर कराची से जो हमारा मुतालबा था, ये जो रिपोर्ट आई है ये मशरूत है दूध की कीमतों से। बिल्कुल ऐसे ही। दूध की कीमतों को रोकने के लिए कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी साहब ने ये बदनीयती पे मबनी सर्वे कराया, जिसमें दानिस्ता ये साबित किया गया है कि कैसे दूध में उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर मौजूद थे, आपका बंदा मौजूद था, रिटेलर का मौजूद था, फार्मर का बंदा मौजूद था, इसमें मीडिया का बंदा मौजूद था। मैं आपको समझा देता हूँ जी। देखें, सिंध फूड अथॉरिटी पूरी जिम्मेदारी से पूरे साल दूध की अडल्ट्रेशन को चेक करती है। उसके बाद यूवास यूनिवर्सिटी का पूरे कराची में एक सर्वे हुआ, जिसमें कराची के दूध को पूरे मुल्क में सबसे अच्छा करार दिया गया। और यहाँ आप कहते हैं कि 27 सैंपल लिए गए, 27 के 27 में फार्मलिन थी। हम इस बात को तस्लीम ही नहीं करते, क्योंकि 57 सैंपल में से 27 सैंपल में फार्मलिन निकली। ऐसा नहीं है जी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब उन्होंने दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन जो कि 300 रुपये लीटर है ना किया, उन्होंने ओछे हथकंडे अपनाए दूध की कीमतें ना देने के लिए। और मैं ये बातें बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं जी, क्योंकि देखें, हमने जो भी प्रैक्टिस की है दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की, लंबी चौड़ी एक्सरसाइज की, लगभग भी 4 महीने, उसके बावजूद भी जब दूध की कीमतों का 300 रुपये लीटर के नोटिफिकेशन का वक्त आया तो कमिश्नर कराची ने
ऑडल्ट्रेशन का मामला खड़ा कर दिया, उसे मशरूत कर दिया। देखिए, ऑडल्ट्रेशन और दूध की कीमत दो अलग मामले हैं। बारहा कमिश्नर कराची होगा, जनाब बहुत अच्छी बात है आपने ऑडल्ट्रेशन पे, उसके लिए हुकूमत सिंध ने या हुकूमत पाकिस्तान ने चारों सूबों में फूड अथॉरिटीज बनाई और वो जिम्मेदारी से अपना काम कर रही हैं। ठीक हो गया। और उसके लिए उन्होंने उसे तूल दिया, भेजा, और वही 220 रुपए लीटर। शाकिर भाई, अगर पंजाब वाली, लाहौर वाली पंजाब की फूड अथॉरिटी ने अगर वो वाले तरीके से सिंध फूड अथॉरिटी काम शुरू कर दिया ना, तो यहाँ चीखें निकल आएंगी सब। देखे राना साहब, मैं चारों यहाँ आप सलाम पेश करेंगे, वो इतनी सख्ती आप लोगों के ऊपर नहीं है यहाँ सिंध फूड अथॉरिटी। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ राना साहब कि मैं मुल्क की चारों फूड अथॉरिटी के साथ काम कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते हमारी डीजी फूड अथॉरिटी पंजाब से मुलाकात हुई है, जो कि हमारे रिटेलर भाइयों ने हड़ताल की हुई थी, उनके ऊपर पे दर पे जो कार्रवाइयाँ हो रही थी, और वो हड़ताल मौखर की है रिटेलर्स ने, और उनके मुतालबात माने गए हैं। और सिंध फूड अथॉरिटी बहुत अच्छा काम कर रही है और पूरे साल करती है। और दूध की कीमतों का मामला तो अभी खड़ा हुआ था ना, और कमिश्नर नहीं सर, दूध की कीमतों का मामला तो ये तो जबरदस्ती आप 270 पे बेच रहे थे, 220 पे तो कमिश्नर कराची ही लेके आए ना। असल में जी देखें 270 पे था दूध। मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें एक टेक्निकल बात है नोटिफिकेशन में। टेक्निकल बात यह है कि कमिश्नर कराची ने एक काम बहुत अच्छा किया कि उसमें हमें फैट की जो फैट पे बाउंड, उसमें फैट की पाबंदी हटा दी है किसानों से। अब किसान 40% भैंस रखें, 60% गायें रखें, वो कम कीमत दूध फराहम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर यकीनी तौर पे कराची शहर में एक मेयारी दूध फरोख्त होता है, और जो हमारे होलसेलर और रिटेलर भाई है उनमें सख्त बेचैनी है कि जी दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन बढ़ना चाहिए। उनके प्रॉफिट से 5 रुपए कम करके जो कमिश्नर कराची ने डेयरी फार्मर्स को दिए, उस पर उनमें बेचैनी है। तो मैं उसमें ये कहूँगा कि जनाब, जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 300 रुपये लीटर की आ रही है, 270 रुपये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, और फिर तीनों स्टेक होल्डर्स का प्रॉफिट लगा के आपने उसका नोटिफिकेशन 220 रुपये लीटर का कर दिया। अगर मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 260-70 रुपये, तो मैं उन्हें कैसे कम कीमत पे दूंगा? क्यों दूं कमिश्नर? फार्मर का क्या रेट है जी? फार्मर से लेने का क्या रेट है? 200 रुपये लीटर। और रिटेलर होलसेलर क्या देगा? 208। हाँ। और रिटेलर 220। 220। तो बकुल दुकानदार आप क्या 1 रुपए पे काम कर रहे हैं? देखिए, या आप नुकसान में काम कर रहे हैं? देखिए हमारा नुकसान में तो कोई कारोबार चल ही नहीं सकता ना शाकिर भाई। जी नुकसान में है। देखिए मैं आपको बताऊं, पूरे साल की एवरेज ली जाती है। अब जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इतनी महंगी है, अब किसान अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं कारोबार की। भाई ये बात आप आज से नहीं कर रहे, जब से मेरे ख्याल से आपने कारोबार शुरू किया है या जब से आपने ये सीट संभाली, हम यही बात आपसे सुनते आ रहे हैं कि इस वक्त बहुत मुश्किल है, फीड महंगी हो गई है, बाहर से कैनोला महंगा है, यहाँ से खल महंगी है, यहाँ से वो हमें नहीं मिल रहा। सारी बातें हम ये आज से नहीं सुन रहे आप लोगों की, ये मसाइल तो उसी वक्त तक हैं। दूध कहाँ से कहाँ आज 220 तक पहुँच ही गया ना। फिर भी देखें जी, दूध 220 नहीं, दूध शहर में 300 रुपये लीटर फरोख्त होगा अगर शहरियों ने भैंस का दूध पीने पे जोर डाला। अगर भैंस वाले अगर सारिफ गाय का दूध पिए तो यकीनन सस्ता मिलेगा। गाय का दूध सस्ता मिलेगा, यकीनन सस्ता मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है, हम पूरी मार्केट को, भैंस का दूध रॉयल मिल्क है, वो 350 तो क्या फर्क है भैंस और गाय में? आप दे दें हमें गाय का दूध। हाँ। लेकिन आज का दौर ये है कि दूध दे दें, सही दे दें, कम से कम हम वो अपनी जेब पे बोझ नहीं डाल सकते। थोड़ा तो लिहाज देखें यार। लोगों को अपनी सोच को तब्दील करना होगा, उन्हें गाय के दूध की तरफ आना होगा। और जाएंगे। गाय का दूध आएगा तो यकीनन गायें, अब दुनिया अपनी गाय की फीकस पैदावार बढ़ाने की कोशिश कर सर, रही जब है। डब्बे का दूध पी सकते हैं, पाउडर का दूध पी सकते हैं, तो भाई गाय का दूध भी पी लेंगे। यहाँ तो आधे लोग पाउडर के दूध पे, खुले पाउडर के दूध पे कन्वर्ट हो गए, पता है आपको? गरीब आदमी उस पे काम कर रहा है। राना साहब इजाज़त दें तो कुछ अर्ज करो। बिल्कुल करें सर। ऐसा है, देखिए पाक फौज भी इस सारिफ की मुश्किलात को समझते हुए और किसान की मुश्किलात को समझते हुए एक इनिशिएटिव लिया गया है, ग्रीन कॉरपोरेट लाइव स्टॉक इनिशिएटिव। उसमें क्या हो रहा है, हम भैंस की और गाय की दूध देने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए बैरून मुल्क से आला नस्ल के बुल्स इंपोर्ट किए गए, उनके सिमन और एम्ब्रियोज, ठीक है, अब फार्मर के जानवरों में रख रहे हैं, और अगली जो नस्ल आएगी वो 40-40 लीटर देने वाली है इंशाल्लाह।
तो मकसद ये कहने काम का तो ये है SIFC अब- के थ्रू काफी पहले शुरू हो चुका है। ये शुरू हो चुका है, पर बुल जैसे कि पिछले से पिछले हफ्ते इंपोर्ट हुए कराची अच्छा। एयरपोर्ट पे तकरीबन। ये हम तो मैं आपके भी जो था उसमें। कैटल शो जो लगता है उसमें ये बात आ चुकी थी जाफा उसमें वो असल में वो इनिशिएटिव लिया गया था, पर यकीनन पाया तकमील तक अभी वो पहुंचा है। शाकिर भाई तो ये दो से एक ही जगह का सैंपल है, ज़रा ये देख के बताइए। हमने लिया है, उसी में हमने थोड़ा पानी ज़्यादा कर दिया, कुछ ज़्यादा पानी हो गया हमसे, हम अनाड़ी थे। जी, और ज़रा मैं- ये पढ़ के बताइए, मैं- हम टेक्निकल नहीं है कुछ इसमें, असल में दो जी, चार चीज़ें देखें, तो हम- लैब टेस्ट ने तो हम- बता दी, जो हम रैपिड दो- आप लोगों की लैब है यहाँ हम से। 2-3 चीजें देखते हैं इसके ठीक अंदर। है। एक तो फैट देखते हैं, इसमें फैट है 6.28। इसका मतलब ये है कि ये दूध 4 किलो क्रीम का दूध है, जिसे बहुत अच्छा तस्वुर किया जाता है। और दूसरी हम इसमें देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी इसमें 29.1 है कि यकीनन ये खालिस दूध है। और लेकिन इसमें कितने तक देखे जाती है वैसे? देखिए ये 26 से 32 तक डेंसिटी देखी जाती है, जिसे दूध की मोटाई कहा जाता है। और थिकनेस समझ लेना, दूध कितना गाढ़ा है। थिकनेस, हाँ जी हाँ। उसके बाद इसमें देखा जाता है सिर्फ एडिड वाटर, इसमें एडिड वाटर नहीं है। तो ये जिस दुकान से भी आप लोगों ने लिया, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का दूध है, हम अप्रिशिएट करेंगे। और ज़रूरी है ऐसे लोगों को सर्टिफाइड किया जाए। सिंध फूड अथॉरिटी ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट्स दे, जैसे कि माजी के डीजी ने एक डिसीजन लिया था, जो अच्छा काम करने वाले थे उन्हें सर्टिफिकेट्स दिए जाए। अच्छा, इसी के अंदर इसी दूध में हमने पानी मिलाया ऑन कैमरा, ये हमने कोई झाकी छुपा काम नहीं किया, हमने सब लिया, लेकिन हमने देखिए जी, दुकान छुपा के रखी। इसमें दुकान आपने का नहीं बताया हमने कहाँ से लिया। 60% जब पानी मिलाया तो इसका फैट 6.5 से घट के हो गया 2.44, 2.44। डेंसिटी भी कम हो गई होगी। डेंसिटी भी कम हो गई, 13.79 के भाई मोटाई दूध की कम हो गई, जाहिर सी बात हो। एडिड वाटर लैक्टोस्कैन ने दिखाया 61.82, तो 60% इसमें पानी है। एक वो तो हमने जी बिल्कुल सामने ऑन कैमरा करके हाँ, दिखा जी दिया, हाँ, लेकिन जी हाँ। ये उसी की दुकान में हमने पानी मिलाया, हमने कहीं और से मिक्स भी नहीं है। तो ये वाकई अच्छा काम कर रहा है वो दुकानदार जो भी कर रहा है। लेकिन अब मुझे आप ये बताएं ना, अब देखें, उस रिपोर्ट का इसमें दूध आपकी में इस लैब को दूध की मैं जो तो मान रहा हूँ, मिठास लेकिन है, आपको उन्होंने मिठास 5.1 है और बड़ा टॉप क्वालिटी का दूध है। तो राय दूंगा जहां से इन्होंने सैंपल लिया वहां से दूध लें। जी तो शाकिर भाई ये बताइए, तो फिर आप आइए हमारे पास चाय पीने। मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। तो शाकिर भाई कोई मामला और भी आप लोगों के कुछ बिगड़ गए हैं, सुना यहाँ काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला आ चुका है। असल में जी देखें, पिछले कोई 6 माह से यहाँ मुख्तलिफ लोगों को अच्छा शाकिर भाई, यहाँ पे बात आपकी पूरी नहीं हो पाएगी, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक ले लें, फिर ये ज़रा ये टॉपिक भी बात कर लेते हैं। यहाँ ब्रेक लेने शाकिर भाई मिल जाते हैं तो बहुत सारी बातें करने को मिल जाती हैं। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, आप ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, शाकिर उमर गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर भाई, ये भी एक बड़ी खबरें सुनने में आ रही हैं बाज़ कि यहाँ बड़ा मसाइल हो गया, कोई भत्ते की पर्चियाँ आप लोगों को भी मिलनी शुरू हो गई हैं, दोबारा से हुआ है मामला, क्या मामला हो गया है यहाँ? असल में जी पिछले कोई 5-6 माह से इस किस्म के मामला शुरू हुए हैं। तो लोगों के घरों पे फायरिंग भी हुई हैं, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। या पुरानी बात कर रहे हैं? नहीं, अभी की बात है, हाल ही की, हाल इसी ही माह में? की बात है जी। इसी माह में? जी हाँ जी हाँ, जो पिछला माह गुजरा है। तो उसमें मैं 6 खतूत मुख्तलिफ उनको लिख चुका हूँ, जिसमें पहले SHO सुखन को, फिर SSP मलीर को, फिर DIG साहब को, फिर एडिशनल IG को। अब हमने IG साहब को ख़त लिखा है और यकीनन वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ भत्ता मांगा जा रहा है, उसकी पर्चियाँ दी जा रही हैं, कलाशनकोफ की गोलियाँ भेज दी जाती हैं। तो यकीनन इन सब चीज़ों से किसान में बेचैनी है, पर हम इसकी आवाज़ यूँ नहीं उठाते कि किसान FIR नहीं कराते। और जब FIR नहीं कराते तो यकीनी तौर पे एजेंसीज़ के लिए भी मसला है, परेशानी है, और हमारे लिए भी मसला है। तो इसकी 3 FIR अब तक हुई हैं और एजेंसीज उसके ऊपर काम कर रही हैं, और हमें अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ये जो भत्ते के जो कॉल्स हैं, यहाँ लोकल नंबर से आ रही हैं, बाहर से आ रही हैं, क्या क्या सिलसिला है, कौन लोग हैं, कुछ निशानदेही हो पाई है? असल में जी देखें, ये चूँकि कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, मैं तो ना तो कर सकता हूँ और ना ही एजेंसीज हमें बताती हैं। तो कॉलें तो उनको आ रही हैं, और जिन नंबरों से कॉल आ रही हैं उस पर CTD भी काम कर रही है, हमारे मुख्तलिफ इदारे भी काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। और आज भी SSP मलीर साहब आ रहे हैं हमारे पास। तो ये कोई ज़्यादा तशवीशनाक बात तो नहीं है ना आपकी? यकीनन तशवीशनाक बात है जी।
गैंगवार का यहाँ तक आ जाना, कश्मीर कनकोट से यहाँ लोगों से भत्ते मांगना, गोलियां चलाना, लोगों को जख्मी ये कर मैं पूछना देना। चाह रहा हूँ कि यानी कि कच्चे के डाकुओं की जी यहाँ हाँ, तक कच्चे पहुंच के डाकू हैं जी ये। कच्चे के डाकू जी हाँ, जी हाँ। और यकीनन इसके अंदर मैं समझ रहा हूँ कि अफगानिस्तान फितना नहीं, खारिज के लोग तो नहीं आ गए, उनके नहीं, पास ये ही कच्चे के डाकुओं से हैं। जैसे कि शहर में भी जैसे कि लियारी गैंगवार कर रहा है और वो कोई जिंगू ग्रुप कर रहा है, तो उसमें हमारे एक दोस्त ने भी पैसे दिए हैं, मेरे नज़दीक के दोस्त हैं, तो वो मेरे इलम में है बहुत सारी। तो यहाँ कच्चे के डाकू कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, और यकीनन वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं। जिस दिन गोलियां मारी गई किसान को, एक हमारे यहीं के फार्मर है, तो अगले दिन उसी दिन फ़ोन किया उन्हें कि अभी तो गोलियां मारी हैं पैरों में और नहीं तो जान से मारेंगे तुम्हें। वो तो यकीनन किसान पैसे दे चुके हैं। और मैं इसमें एक और बात बता दूं, अपने लोगों से मैं एक पैगाम दूंगा अपने लोगों को इसमें मैं ये कहूँगा, देखें, हिजरत करना मसले का हल नहीं है। आप मलीरकंड शिफ्ट हो जाएंगे, वो मसले का हल नहीं है। आप पंजाब वापस चले जाएंगे, ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल है आवाज़ उठाना, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को बताना कि हमारे साथ ये मसला है। तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, निशानदेही करना तो बहुत ज़रूरी है, वरना फिर ये सिलसिला तो चल रहा है, जो अब शुरू होगा तो फिर रुकने का नाम नहीं लेगा। तो इसके लिए रोकथाम के लिए कुछ और भी आपका प्लान है यहाँ के लिए? अब तो यहाँ ब्रिज वगैरह भी बनने जा रहा है। असल में जी देखिए, आज की मीटिंग है, उसमें हमारा प्लान ये है कि हम यहाँ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाएंगे, 500 कैमरे लगाएंगे पूरी बेस कॉलोनी में। अभी नहीं है कैमरास? अभी कैमरे इंडिविजुअल तौर पे लगे हुए होंगे लोगों के? वो लोगों के लगे हुए हैं। अभी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हम अपने थाने में बनाएंगे, उसके एक्सिस एक एसोसिएशन के ऑफिस में भी हम देंगे। हम गवालों की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तेज़ी से, ठीक है, और जो लोग उसमें ताउन नहीं कर रहे हैं उन पे एज पर लॉ एक्शन लेंगे। गुड। और हम यहाँ पे जितनी बड़ी हुदूद है उसके मुताबिक नफरी का मुतालबा किया, नई मोबाइलों का, मोटरसाइकिलों का मुतालबा किया, जदीद असले का पुलिस को देने के लिए मुतालबा किया है अफसरान बाला से हमने। तो ज़रूरी है ये सब चीज़ें जब हो जाएं तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। मेरा मसला कब हल होगा? हुक्म करें। मेरा मसला सारिफ का मसला? हाँ यकीनन, वो मसला आपका तो यकीन कमिश्नर कराची ने तो 220 रुपये लीटर का नोटिफिकेशन जारी करके हल कर दिया आपका मसला, पर यकीनन। लेकिन जो रिपोर्ट है वो मेरे लिए तशवीशनाक है ना सर। देखें, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये कमिश्नर कराची की बदनीयती पे मबनी रिपोर्ट। शाकिर भाई, आपके फार्म के अंदर क्या दूध बढ़ाने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं होता? देखिए नहीं जी, ऐसा वो इंजेक्शन बैन हो चुका है, ये चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। नहीं हुआ है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा भी। देखिए वो आपने देखा होगा, वो पुराने होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे ये इंजेक्शन बैन हो गया और अब वो इंजेक्शन नहीं लगता दूध बढ़ाने वाला। हाँ, ऑक्सीटोसिन का कुछ इस्तेमाल है जो कि प्रेगनेंसी में यूज़ होता है। वो किस लिए? वो प्रेगनेंसी में यूज़ चले। अब इन दिनों के अंदर दूध की खपत वैसी कम हो जानी, तो जी हाँ। रेट तो दूध भैंस ने तो देना है, गाय ने भी देना है, तो फिर आप लोग कुछ रेट को फिर कैसे मैनेज करें? मैं आपको बता दूं, देखें जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस सीज़न में दूध की खपत कम हो जाती, सर्दी में दही लस्सी नहीं बिकती, दीगर चीज़ें, पर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। हम दूध की कीमतों में स्टेक होल्डर्स के साथ इजाफा करने के लिए कोशां हैं। अगर स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक होंगे तो हम शहर में 6 फैट का दूध ही सर मुझे उसी ड्रम के अंदर उसी तरीके कार से आप दूध पहुँचाएंगे? जी हाँ, यकीनन हम उसी। तो हमें तो आप इसको अपग्रेडेशन के ऊपर जाना है ना, आपने वो तरीक़ाकार भी तो चेंज करना है आपने, कि वो तमाम चीज़ें जो करने वाले काम है वो लोग भी तो आप ही लोगों ने करने हैं। देखें, अब फार्मर का काम है ना, वो का जो मसला है वो है जानवर की फीकस पैदावार को बढ़ाना। तो उसमें राना साहब तकरीबन भी 5 साल लग जाएंगे। उस वक्त तक हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि जी हम कीमतें कम दें, फार्मर दिवालिया हो जाएगा। तो देखें, उस वक्त तो उन्हें फ्यूल देना होगा किसानों को। और कमिश्नर कराची की ओछी हरकत, चले हम सर ओछी को देखें, वो हमारे लिए खड़े हुए ना सर। अरे नहीं भाई, वो सारे के लिए खड़े हैं ना। वो ये चाहते हैं कि अडल्ट्रेशन हो, जब आप कीमतें पूरी नहीं देंगे आगे यकीन दुकानदार वो करप्ट क्या है, करेगा? वो करप्ट है। नहीं जी, वो आपसे उन्होंने पैसों की डिमांड की तो बताएं। नहीं ऐसा नहीं है, तो ऐसा फिर नहीं है। करप्ट आदमी होते हैं तो भी बात बदनीयती फिर किस चीज में नजर आ रही है? आप बोल रहे कमिश्नर कराची जो है वो कमिश्नर कराची करप्ट आदमी है, वो जो है वो हमें इसलिए उसकी बदनीयती जी करप्ट हम नहीं कह सकते। बहरहाल कमिश्नर कराची ने दूध का नोटिफिकेशन किसानों को ना देके सख्त ज्यादती की है, ज्यादती दर ज्यादती की है। लंबी चौड़ी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की एक्सरसाइज कराई, उसके बाद अडल्ट्रेशन का एलिगेशन लगा दिया। अरे
दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कीमतों से आपकी ख्वाहिशात से मशरूत नहीं है। दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से उसकी कीमतें मशरूत हैं। जब दूध की इनपुट की कीमतें बढ़ेंगी, दूध की कीमतें बढ़ेंगी। और कमिश्नर कराची या डीसी या सारी तंजीमें या मीडिया उन कीमतों को नहीं रोक सकते। तो सर कैसे, वो तो क्यों नहीं रोक सकते सर? वो तो आप तो स्टेट को चैलेंज करेंगे। ये तो यकीनन देखें, हम अब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के सर स्टेट को आप कैसे चैलेंज करेंगे? दूध हम पैदा करें 260 रुपए लीटर, इनको 200 रुपए लीटर कैसे दे दें जी? और क्यों दे दें, बताएं ना आप राना साहब। सर क्वालिटी वो नहीं है ना, आप मुझे ये बता देना। आप मुझे क्वालिटी दे दे, आप 320 रुपए ले। डेयरी फार्मर्स ने क्वालिटी जो चेक कराई है वो 100% सही आई है। फूड अथॉरिटी ने एक दफा नहीं 3 दफा आके चेक किया, फार्म्स में जाके मैं आपको फिर यही कह रहा हूँ, तो उसका जो तरसील का जो सिलसिला है फिर उसको सही करवा दें आगे शहर में। राना साहब सर ये दूध भी तो मैं किसी दुकान से ही लाया हूँ ना। देखें मैं बताऊँ, ये दूध भी तो बिक रहा है ना इस दुकान का। तो इस बारे में मैं ये कह रहा हूँ, देखें ये आपने चेकिंग की है ना पूरी, आपने अच्छा दूध पाया। कमिश्नर कराची को खराब दूध मिला, उसकी कोई वजूहात होंगी ना, उसका रीजन है ना पीछे। वो दूध की कीमतें हैं जिसकी बुनियाद पे कमिश्नर कराची ने ये अच्छी हरकत की कि दूध की कीमतों को 220 रुपए। सर तो जरूरी तो नहीं है कि सारे आप कह रहे हैं कि सारे आप कहते हैं 100% सारे दूध बेचने वाले सही हैं रिटेलर जी। कराची का 90% दूध अच्छा है, ये मैं लिख के देता हूँ आपको। कराची का 90% दूध अच्छा है। और जिस बात की ये बात कर रहे हैं, कराची में तो दूध बचता ही नहीं जी। दोनों टाइम चौवाई होती है, 2 घंटे में दुकानों में दूध खत्म हो जाता है। फार्मिलीन जिसकी ये बात कर रहे हैं कमिश्नर कराची साहब, देखें ये घास नहीं खाते, ये भी रोटी खाते हैं हमारी तरह। देखें जिस फार्मिलीन की बात कर रहे हैं, कैसे उनको तो शेल्फ लाइफ बढ़ाने की जरूरत ही नहीं, उनको तो ताजा फरोख्त हो जाता। फार्मिलीन तो वहां डलती है जो शेल्फ लाइफ 10 नहीं सर, आज मेरे मोहल्ले की दुकान में दूध रात को डिलीवर होता है, अब भी दोपहर तक दूध बिक रहा है वहां पर। देखें जी वो सुबह आया ना। और मैं एक मजे की बात आपको ये भी बता दूं, कच्चा दूध तो फटता ही नहीं ना। दूध फटना जब है जब मैं उसको उबालूंगा, और उबालने के बाद कौन दूध वाला है वापस ले लेता है, वो तो आपके ऊपर डाल देता है। आपने कहीं बर्तन जो है गंदा होगा, आपने इसको गर्मी में बाहर रख दिया होगा, वो तो 100 जवाब दे के कौन दूध वापस करता है अगर उसने कोई केमिकल मिलाया अभी अपने पास। नहीं, मैं कराची के रिटेलर्स के बारे में भी, देखे मेरा एंड की बात नहीं है ये, पर मैं उनके बारे में भी कहता हूँ कि कराची शहर की, क्योंकि हमने युवास यूनिवर्सिटी के साथ, जामिया कराची के साथ, सबके साथ उनकी रिपोर्ट्स कराई हैं। कराची का दूध पूरे मुल्क में सबसे अच्छा था, पूरे मुल्क में सबसे अच्छा दूध। हम भी मानते हैं बात। बहुत शुक्रिया शाकिर उमर गुजर साहब। यहाँ वक्त हो गया हमारा ख़त्म, यहाँ ले लें, ख़त्म नहीं हो बल्कि ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद ज़रा आपको आज जब आए हैं भैंस कॉलोनी, तो शाकिर भाई हम ज़रा कैटल कॉलोनी भी घूम लें, वहाँ के हालात भी देख लेते हैं, और जो फार्मर के मसाइल हैं ज़रा कराची डेयरी वालों से वो भी पूछ लेते हैं, वो भी उनकी भी सुन लेते हैं। जहाँ शाकिर भाई तो पूरे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं किसी फार्म से। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम क्योंकि भैंस कॉलोनी आए, आपको ये जगह ना दिखाएं जहाँ पे दूध निकाला जाता है भैंसों से, तो ये इस वक्त जो वक्त है ये दूध निकालने का ही टाइम है, और यहाँ पर ये सिलसिला शुरू हो चुका है। बात थी सारी क्वालिटी की, तो हम ये भी देखने आए थे कि तरीक़ाकार क्या है। इस वक्त हमारे साथ कराची डेयरी फार्मर एसोसिएशन से मौजूद हैं मुबशर भाई। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मुबशर भाई, रिपोर्ट आप देख चुके हैं, तो ज़रा क्या हुआ है ये मामला? कोई भी दूध खालिस नहीं मिला हमारे कमिश्नर कराची साहब को। देखो जो रिपोर्टिंग हुई है उसमें डेयरी फार्मर के जितने भी सैंपल निकाले गए थे वो सारे दुरुस्त थे, उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट। अदालत में तो ये रिपोर्ट नहीं आई ना? अदालत में जो उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई है वो आगे जो रिटेलर से हुई है, जो फार्मिंग लेवल पे सैंपल हुए थे उसमें सारा दूध जो है क्वालिटी वाइज और खालस आया रिपोर्ट में। उसके बाद दोबारा जो है ना 25 सैंपल किए हैं सिंध फूड अथॉरिटी ने, अल्हम्दुलिल्लाह वो 25 के 25 जो है ना क्लियर आए। और उसके बाद कमिश्नर साहब ने एक नोटिफिकेशन किया, जो एक तरफा नोटिफिकेशन 4 महीने की जो इदारों की वर्किंग थी उसके मुताबिक 270 रुपये फ़ी लीटर नोटिफिकेशन बनता था, जो कमिश्नर साहब ने 220 रुपये का दोबारा बरकरार करते हुए डेयरी फार्मर को दीवार के साथ लगा दिया, और ये सारी इंडस्ट्री दिवालिया की तरफ चली गई। आप देख लो भाई, यहाँ से जो भी हम दूध देते हैं अच्छा मयारी और खालिस दूध देते हैं, और पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छा क्वालिटी वाइज दूध जो है वो कराची का है। और उसके बावजूद कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक दूध का नोटिफिकेशन ना करना ये डेयरी फार्मर के साथ ज़्यादती है, इस इंडस्ट्री के साथ ज़्यादती है। इस इंडस्ट्री से हज़ारों ने लाखों लोगों के रोज़गार वाबस्ता हैं, जो सारे के सारे
ख़त्म हो जाएंगे। इस वक्त एक भैंस से आप लोग कितना दूध निकालते देखो जो हमारी प्रोडक्शन है वो रोज़ाना की बुनियाद पे फी लीटर 8 लीटर जो है हम दूध चोते हैं। जो एवरेज हमारी आती है वो 8 लीटर की, और जो हमारी कास्टिंग होती है, जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बनती है वो भी 8 लीटर के हिसाब से बनती है। तो ये अब जो एक सिलसिला था, अब लोग कहते हैं कि जिस तरह कमिश्नर कराची कह रहे हैं, तो कोई इस वक्त कोई भैंसों को इंजेक्शन लगाना या ये सिलसिला नहीं होता क्या? नहीं, देखो इंजेक्शन का जो सिस्टम था वो सुप्रीम कोर्ट ने आज से कुछ अर्सा पहले बैन कर दिया था। कोई इसमें मेरे ख्याल में 5-6 साल हो गए हैं, वो चैप्टर क्लोज हो गया है। अभी जो दूध की क्वालिटी चेक हुई थी तो उस पर 25 सैंपल जो है कोई सिंध फूड अथॉरिटी ने आके भैंस कॉलोनी से किए हैं, और वो 25 के 25 जो रिपोर्ट कमिश्नर साहब के पास पेश हुई है वो सारे दुरुस्त हैं। और उससे पहले भी जो रिपोर्टिंग हुई थी उसमें जो डेयरी फार्मर लेवल से सैंपल हुए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे सैंपल जो है ना क्लियर थे। तो अब जो इंजेक्शन लगते हैं वो क्या चीज़ है? देखो बाकी जो इंजेक्शन है वैक्सीनेशन होती है, जैसे कोई बीमारी आ गई, बुखार आ गया, भैंसों को ठंडी हो गई और थकावट के, ये तो इंजेक्शन लगते हैं। ये तो ज़ाहिर सांस वाली चीज़ है, ये इंजेक्शन लगेंगे। दूध छोड़ने के लिए, दूध की मिकदार बढ़ाने के लिए अब कोई इंजेक्शन नहीं, उसका जो चैप्टर था वो 6-7 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज कर दिया था, उसके बाद कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। आजकल जो अभी लग रहे हैं वो क्या इंजेक्शन लगते हैं? ऑक्सीडिन क्या क्या चीज़? देखो अभी जो लगते हैं टेरोमाइसिन लगता है, ब्यूटाडीन लगता है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगता है, एंड्रोफ्लोक्सासिन लगता है। ये जो है तो इससे दूध की नहीं, इससे जानवरों की जो है सेहत के लिए, ताकत के लिए लगते हैं। और कोई जानवर जो बीमार हो जाते हैं, सांस वाली चीज़ है, उसके लिए इंजेक्शन है। जो बोतलों में कुछ और भर के तो नहीं आ रहा? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, डायरेक्ट का सिस्टम है। और सारे जो है ना बड़ी बड़ी कंपनीज काम करती हैं, उसके इंजेक्शन है जो जैसे इंसानों में इस्तेमाल होती है। कोई बीमार हो जाए इस तरीके से ये सांस वाले जानवर हैं, इनको भी ट्रीटमेंट की जाती है। तो मुबशर भाई, अब आपको देखे, मेरी बात सुने, अब कराची का एक बड़ा कितना फार्मर जो है आप इस वक्त यहाँ देखो कराची में पूरे कराची में कोई दूध देने वाले जानवरों के 9 से 10 लाख जानवर हैं। सही है। और ज़ाहिर है 6-7 हज़ार डेयरी फार्म है यहाँ पे। यहाँ के भी मिला लें, हाईवे के भी सारे जो होते हैं तकरीबन। अच्छा, सब आते हैं आपके अंडर ही आएंगे? जी हाँ, सारे हमारे। अब मुझे ये बताएं, अब ये वाले बर्तन जो हैं, ये दिखाइए, ये जो बर्तन है, अब इसको भी तो कमिश्नर कराची कह रहे हैं इसको आप चेंज करने का। देखो आप लोगों का ही काम है ना ये बर्तन है हमारे। ये देखो, ये इसमें हम दूध देते हैं। सही है, ठीक है। तो आप सदियों से देख रहे हैं? सदियों से। इसमें जो चेंजिंग की बात आई है तो उसके लिए हमने टाइम लिया है, कोई 6 महीने 8 महीने का। तो चेंजेस क्या आएंगे? देखो मटेरियल चेंज होगा, एल्युमिनियम का नहीं होगा, ये कह रहे हैं स्टील का होगा। और स्टील का ये बनेगा तकरीबन 1.5 लाख रुपए की एक टंकी। एक टंकी? जी हाँ। तो वो भी कास्टिंग, उसमें कास्ट आएगी ना, किस पे आएगी? वो कास्ट भी तो आवाम पे रहेगी ना, हम तो नहीं भर सकते। ये तकरीबन 12,000 रुपए का है। ये 12,000 रुपए का सदियों चलाते हो ना? नहीं, देखो ये जो है ना, ये तकरीबन एक जो टंकी है 8-9 महीने के बाद चेंज हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने निकालती है, उसके बाद नई आ जाती है। अब ये देखो, ये नई आ गई है। तो जैसे जैसे टंकियाँ ख़राब होती रहती हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो वो कौन सी जल्दी ख़राब हो जाएगी? देखो अभी ये जो कह रहे हैं कि बगैर जोड़ के, जो हमने इनको कहा है कि जिस तरीके से जोड़ के, मतलब जैसे ये टंकी में जोड़ है तो ये कहते हैं कि जोड़ के अलावा टंकी हो, फाइबर की हो, 1 पीस में हो, तो उसके लिए ज़ाहिर है कास्टिंग होगी, तो वो दूध के कास्ट में लगेगी। तो अभी पहले हमारे को रेट नहीं दे रहे, तो अब हमें ये बताएं कि इतना महंगा कास्टिंग बढ़ा के किस तरीके से दूध परचेज़ करेगा कराची की आवाम, किस तरीके से दूध लेगी? जो SOPs हमें बोल रहे हैं उस पर अमल होगा। क्यों बोलते हैं कि दूध की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उसमें झाग बढ़ाने के लिए सर्फ मिलाया जाता है, वो डिटर्जेंट जो कपड़े धोने का होता है वो मिलाते हैं? कैसे मिला सकते हैं इतनी नाजुक चीज़ के अंदर? देखो, ये बात समझ नहीं आती। सबसे पहले बात यह है कि ये सारी मानकर बातें हैं। कराची में सुबह शाम दोनों टाइम शहर में दूध जाता है, और शहर में दूध की इतनी शार्टेज है। अभी आप देखो इस टाइम जो है ना, हमारी जो ओपन मंडी होती है 4-5 हज़ार रुपये होती है, अभी 10,000 रुपये 9,000 रुपये है। शॉर्टेज है, दूध की शार्टेज है ना। इस सीजन के अंदर इस सीज़न के अंदर भी दूध की शार्टेज है। आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, सुबह जो 6 बजे यहाँ से दूध निकलता है, पूछता है 10-11 बजे दुकानों पे दूध ख़त्म हो जाता है। इसी तरह शाम को जो दूध आता है वो भी 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाता है, लेन लग के दूध बिक जाता है। तो उसमें कौन सरफ डालेगा या क्यों डालेंगे? या फ़र्ज़ करो ये फार्मालिन का जो इशू आया है, उसका फार्मालिन का फ़ायदा क्या है?
दूध में डालने बढ़ा देते क्या आप, फ़ायदा है? ज़्यादा अगर देर चलो लगेगा। देखो आपकी जो पानी देखो, की कोई बात आए आपकी तो गाड़ियां जो हैं इसके अंदर रखने के बाद शहर में दौड़ रही होती है। देखो, तो बड़ी गाड़ियों की स्पीड लिमिट भी है, यहाँ ये तो आपके लिए यहाँ से- और वो मसला आएगा। देखो यहाँ से जो हमारे शहर की सप्लाई है वो आधे घंटे पौने घंटे में गाड़ियाँ जो उतार देती है। आगे उन्होंने हाई प्रोफाइल चिल्लर लगाए हुए हैं, दूध वहाँ ठंडा हो जाता है। और आपने देखा होगा जैसे दूध पहुँचता है दुकानों पे तो लेने लगी होती है, अच्छा, दूध की एक मिनट खपत हो है जाती है, ना, बिक इधर जाता एक है। मिनट इधर है। अब ये जो आपका दूध निकलने के बाद इस ड्रम में जमा हो रहा है, जी हाँ, अब ये देखें ना, ये अफजाने सेहत की तो बात यही तो हो रही है। कमिश्नर कराची यही तो कह रहे हैं कि खुला दूध यहाँ पड़ा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर ये मक्खियाँ हैं, ये तमाम चीज़ें, तो फिर मसला है। देखो रवायती हमारी जो फार्मिंग है रवायती अंदाज से है, सही है। ठीक है। कमिश्नर साहब इधर कमिश्नर साहब हमें नोटिफिकेशन दे दें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक, और जो हमारी चेन है उसको बरकरार रखने के लिए हमारी कास्ट बढ़ा दें, तो जाहिर है ये चीज़ें जब दूर होगी कास्टिंग बढ़ेगी तो उसमें मज़ीद दूध महंगा हो जाएगा। तो हमारे भी प्लान है, पहले भी सिंध फूड अथॉरिटी से हुआ था फार्म में चिल्लर लगाने के, टैंकर चलाने के, लेकिन ये सारा काम किस तरीके से होगा जब उसके जो अखराजात हैं वो किस पे आएंगे, दूध पे ही आएंगे ना, तो दूध मज़ीद महंगा हो जाएगा। वंस इन्वेस्टमेंट है ना, एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद तो फिर वो चलती ही रहनी है। देखो वो एक बार इन्वेस्ट करनी है, लेकिन वो एक बार जो इतनी बड़ी इन्वेस्ट है वो आएगी कहाँ से? उसके लिए SOPs बनानी पड़ेगी, उसके लिए तरीक़ाकार तैयार करना पड़ेगा, और वो जो चीज़ें होंगी जो ज़ाहिर है वो कास्ट पे आएगी ना। अच्छा, मुझे एक तो बात वो बताएं, सारी कास्ट दूध ये की पे लगेगी। निकालने के बाद ड्रम में जमा हो रहा है। जी हाँ, जमा होने का फेज बड़े ड्रम में आ रहा है, इसमें फिर दोबारा इसके अंदर जाएगा। देखो, ये 4 दफ़ा एक ही ये जगह- वहाँ से जब दूध लाया जाता है इसमें डाला जाता है, और इससे दोबारा जो है ना मिक्स होता है दूध, और दोबारा भरा जाता है जब, ताकि किससे दूध mix? ठंडा हो पानी से जाए। mix हुआ नहीं नहीं, पानी नहीं, सारा दूध जो गाय भैंसों का दूध है अच्छा, जितने mix करके। वो मिक्स होता गाय है। और भैंस का mix होता जी है? हाँ, अच्छा। 10% 15% गाय होती हैं, 80% 85% जो भैंसें होती हैं, वो फिर यहाँ दूध आता है ताकि प्रोटीन लेवल को मिला मिक्स ताकि दूध जो है ना मिक्स हो जाए सारा एक जैसा, और फैट एक जैसा है। तो अभी जैसे शाकिर भाई कह रहे हैं, तो क्या दूध की कीमतें बढ़ाने का कोई सिलसिला कैसे फिर होगा? देखो दूध की के लिए हमारी मशावरत जारी है। 17 महीने पहले हमारा एक नोटिफिकेशन कमिश्नर साहब ने किया था 220 रुपये, और 17 महीने के बाद हमें इत्माद में लिए बगैर रात के अंधेरे में एक नोटिफिकेशन करके भेज दिया 220 का ही दोबारा। तो आप ये हिसाब लगाओ, 17 महीने पहले जब भैंस की कीमत थी उस 3,80,000 रुपये थी, आज भैंस 6 लाख रुपए की है। भूसे का रेट था 600 रुपये, आज 1200 रुपये है, और जितने इंजनाज थे वो डबल हो गए। और कमिश्नर साहब के पास उनके इदारों की रिपोर्टें मौजूद हैं, मिनट्स मौजूद हैं, सारी तय, उसके बावजूद नोटिफिकेशन करना इस इंडस्ट्री के साथ ज़्यादती है। ठीक हो गया जनाब, आज का प्रोग्राम था जो हमने आपको दिखाया, जो हमने शुरू किया। इनकी जो डेयरी फार्मर्स की जानिब से जो एक लैब लगाई गई है, हमने वो दूध टेस्ट किया, जिसके लिए आपको रिपोर्ट भी दिखा दी। हमने ख़ुद उसमें पानी मिलाया और वो बात वाज़े भी कर दी उसने। लेकिन बात तशवीश इसलिए होती है कि जो रिपोर्ट कमिश्नर कराची ने इस वक्त अदालत में जमा कराई है वो बहुत तशवीशनाक थी, जिसकी वजह से आज न्यूज़ नाइट की टीम यहाँ पहुँची थी। अब इनका मौक़िफ़ भी आपने सुन लिया, और वो ये कहते हैं कि ये ख़ुद जो हमारा जो यहाँ से फार्म से जो दूध निकलता है उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं बताई गई, जो कि हम खालिस दूध दे रहे हैं। जो रिटेलर और दुकानदार अगर कोई दूध के अंदर मिलावट कर रहा है तो उसकी ज़िम्मेदारी फार्मर्स पे नहीं आती। हमने मौक़िफ़ लेने के लिए रिटेलर एसोसिएशन से भी जो है रब्ता किया था, लेकिन उन लोगों ने अभी थोड़ा सा हमसे बोला कि हम अभी बात करने से गुरेज करेंगे, पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमने अपना प्लेटफॉर्म उनके लिए भी रखा था, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फार्मर्स ने हमें यकीनन अपने पास बुलाया, हम बैंस कॉलोनी ख़ुद चल के आए, और हमने रिटेलर एक रिटेलर से जो दूध लिया उसकी भी रिपोर्ट आपको दिखा दी है। फ़ैसला आपके पास है, आप खुद सोच लें कि दूध किस कीमत में मिलना चाहिए। इनकी जो मसाइल हैं वो आपके सामने हैं, रिटेलर के जो मसाइल हैं वो आपके सामने, रिपोर्ट अदालत में जो पेश की गई है वो आपके सामने, फ़ैसला खुद कर लीजिए। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज़ राना को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।